हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह का कारण। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण। 1857 ईस्वी का विद्रोह अचानक नहीं हो गया, बल्कि इसके कारण अनेक वर्षों से संचित होते रहे थे। वर्षों से संचित आक्रोश सेना, सामंत और जनता के माध्यम से विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण भी थे। हम राजनीतिक कारण को देखेंगे। राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही पॉइंट नंबर 1, देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजी नीति से शासक वर्ग में असंतोष। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में कुछ अंग्रेज पदाधिकारियों के विचार और साम्राज्यवादी नीतियों ने विशेष योगदान दिया। रॉबर्ट क्लाइव से लेकर डलहौजी तक लगभग सभी ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। उन्होंने छल बल का सहारा लेते हुए अधिकांश भारतीय राज्यों और देशी रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। अंग्रेज़ों की साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय नरेशों को यह भय उत्पन्न हो गया था कि अंग्रेज धीरे धीरे उन सभी के राज्यों को समाप्त कर देंगे। देशी राज्यों के प्रति अंग्रेजी नीति से शासक वर्ग में असंतोष की लहर छा गई थी। बंगाल में सत्ता की स्थापना कर कंपनी ने विस्तारवादी नीति अपनाई। 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य कंपनी सरकार ने राजनीतिक षड्यंत्रों का सहारा लेकर अपने राज्य का विस्तार किया। अब हम पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, वेलेस्ली की सहायक संधि। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वेलेस्ली ने कंपनी की सत्ता के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किया। इसके अनुसार संधि स्वीकार करने वाला राजा अपनी विदेश नीति कंपनी के नियंत्रण में दे देता था। कंपनी की अनुमति के बिना वह किसी विदेशी को अपने दरबार, प्रशासन या सेना में नहीं रख सकता था। प्रत्येक राजा को अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखना आवश्यक था। सेना का खर्च भी राजा को देना था, नगद या राज्य के कुछ भूभाग के रूप में। राज्य में अंग्रेज रेजिडेंट रखकर प्रशासन उसी के परामर्श के अनुसार चलाता था। इन सब के बदले कंपनी संधि स्वीकार करने वाले राज्य की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की जवाबदेही लेती थी। वेलेस्ली की इस नीति को कुछ राज्यों ने स्वेच्छा से स्वीकार किया, परंतु इसे पराजित राज्यों पर जबरदस्ती थोपा गया। हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब,
मैसूर के राजा, पेशवा और मराठा परिषद के सरदारों, कर्नाटक, तंजौर और अन्य राज्यों को भी संधि करने को विवश किया गया। इससे कंपनी के प्रभाव का विस्तार हुआ, परंतु देशी राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। अब हम पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, डलहौजी की नीतियाँ। सन 57 के विद्रोह के अधिकांश कारण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पैदा हुए, इसलिए गवर्नर जनरल को इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी ठहराया जाता है। व्यापारी के रूप में अंग्रेज भारत आए थे, किंतु उन्होंने यहाँ की स्थिति से लाभ उठाकर साम्राज्यवाद नीति को अपनाया और धीरे धीरे भारत की राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में आ गई। देशी नरेशों के साथ डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति ने देशी नरेशों को भय उत्पन्न हो गया था कि अंग्रेज धीरे धीरे उन सभी के राज्यों को समाप्त कर देंगे। उनके देशी राज्यों पर अधिकार करने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई गईं। द्वितीय सिख युद्ध में सिखों को परास्त कर उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। गोद निषेध नीति के अनुसार निसंतान राजाओं को अपना उत्तराधिकारी गोद लेने की परंपरा को समाप्त कर उनका राज्य कंपनी में मिला लिया। सतारा, झांसी, नागपुर सहित अनेक राज्य डलहौजी की इस नीति के शिकार बने। अनेक राज्यों का अधिग्रहण ने कुशासन के आधार पर कर लिया। ऐसे राज्यों में प्रमुख था अवध का राज्य। 1856 ईस्वी में उसने प्रशासनिक कुशासन का बहाना बनाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर राज्य पर अधिकार कर लिया। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। डलहौजी ने अनेक देशी नरेशों के पदों एवं पेंशनों को समाप्त कर दिया। तंजौर के राजा, कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के बाद उनकी उपाधियां समाप्त कर दी गई। डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी। डलहौजी का अन्य विवादास्पद कार्य था मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार। सन 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में डलहौजी ने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह के बाद मुगलों को लाल किला छोड़कर अन्यत्र रहना पड़ेगा। सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह के बाद मुगल बादशाह की उपाधि धारण नहीं करेंगे। अतः इन घोषणाओं द्वारा कंपनी के अधिकारी मुगल शासन को समाप्त करना चाहते थे। शक्तिहीन होते हुए भी औपचारिक रूप से मुगल बादशाह भारत का एक छत्र सम्राट माना जाता था। इसके प्रति अंग्रेजी व्यवहार से हिंदू मुस्लिम जनता समान भाव से आक्रोशित हो गई। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण का शेष भाग जारी रखते हुए पढ़ेंगे।